लाउड है, क्लियर है। जी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोग अच्छे हैं तो एक बार थम्स अप रिएक्शन में दे ही दीजिए। और अगर आप बहुत बेहतरीन हैं फॉरएवर के साथ तो फिर हार्ट दे दीजिए रिएक्शन में। देखते हैं आप बेहतरीन हैं या बिंदास हैं। आपके रिएक्शन में क्या आता है, जरा देखें तो सही। रिएक्शंस आरती जी का आया कि बिंदास हैं, बिल्कुल मजे में हैं। आसिमा जी कहती हैं अच्छे हैं, बढ़िया हैं। बाकी किसी को कोई पता नहीं वो कैसे हैं। ना दिल आए ना सबके दिमाग ज्यादा चल रहे हैं लगता है। बाकी कुछ असर नहीं है, या फिर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो इसलिए कोई रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। पार्वती मैम ओके, प्रीतम जी का हार्ट आ गया है। तो आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम सचिन वर्मा। अभी मैं हल्द्वानी में बैठा हूँ। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल एक बहुत बेहतरीन सिटी है। और वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सारे ताल ही ताल हैं। तो उसमें से एक शहर हल्द्वानी भी है जहां पर मैं इस समय हूँ। जैसा कि अखिल सर ने बताया कि मेरा लिबर्टी का लिबर्टी फुटवेयर से संबंधित एक बिजनेस था जो करीब करीब 32-33 साल चलाया। 1988 से चल रहा था। और 1988 से चलता हुआ बिजनेस 2018 में पूरी तरह शटर लॉक कर दिया। अब जब मैंने लॉक कर दिया तो मेरे सारे रिलेटिव परेशान है, मेरे फ्रेंड सर्कल परेशान है, मेरे मिलने जुलने वाले परेशान है। अरे यार खोलो ना यार, दुकान बंद करिए, अच्छा नहीं लगता। अरे दुकान में कुछ करो, दुकान किराए में दे दो, कुछ पैसा आएगा। तो इन सब चीजों को जब मैं सुनता हूं तो मुझे एक ही चीज महसूस होती है, ये सब लोग जीवन में इतना बंधन चाहते हैं और मुझे भी दोबारा बांधना चाहते हैं कि ये दोबारा से बंध जाए। उस शोरूम के अंदर हमारी स्थिति क्या थी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आपको मैं बताऊं, जब हमारे शोरूम की ओपनिंग 1988 10 फरवरी 1988 को हुई थी, तो एक महीने पहले से उसकी इंटीरियर में और माल परचेज करने में और सब चीज में लगा। करीब करीब एक छोटा ट्रक भर के उसमें सामान आया, जिसको हमने रात भर लगाया और दूसरे दिन दुकानदारी कर रही, और उसके बाद फिर रात को उसको सेट किया, फिर ओपनिंग के बाद, और फिर उसके अगले दिन फिर हम काम करते रहे। मतलब तसल्ली बिल्कुल नहीं थी। और वो शुरुआत हुई तो आप समझो कि 4 साल तक, पहले 1 साल तो हमारे को कस्टमर नहीं दिखते थे। 1988 में करीब करीब 1.5 लाख रुपए का सामान दुकान में भरने के बाद, जो आज की तारीख में जिसकी वैल्यू कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी, उतना सामान भरने के बाद 30-30 दिन तक, 2-2 महीने तक सेल नहीं होती थी। और हमारा जो फुटवेयर था वो सबसे महंगा, सबसे सस्ता फुटवेयर 275 रुपए का था, जबकि एक दूसरी बड़ी कंपनी बाटा थी जिसका सबसे महंगा फुटवेयर 150 रुपए का आ जाता था उस समय में, ये लेदर शू जेंट्स का। उस समय वो स्ट्रगल देखा। 2 साल गए, 3 साल गए, बमुश्किल किसी महीने तो 3-4 पेयर बिकते थे। सुबह आते थे, ताला खोलते थे और शाम को चले जाते थे। ताला लगाया और घर गए। मेहनत करते 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 करीब 7-8 साल बाद धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हुए, जहां पर हमने अपना समय दिया। समय कितना दिया? सुबह 9 बजे एट एनी हाउ ताला खुलना होता था। शाम को 7 बजे, सॉरी 8 बजे तक वो ताला खुला रहता था, और 8 बजे के बाद उसमें ताला लगता था। केवल एक दिन छुट्टी थी। फ्रीडम के मामले में कहें तो सेल नहीं होने के बाद भी ड्यूटी पूरी थी। बिक्री हो ना हो, ड्यूटी पूरी थी।
खाना खाने को समय हो ना हो, अगर आपका खाना खाने का समय है और उस समय कस्टमर आ गए तो आप खाना नहीं खा सकते। धीरे धीरे स्टैब्लिश हुआ तो एक समय ऐसा आया कि हम सुबह 9 बजे जाते थे तो शाम 5-6 बजे तक लंच करने का हमें फुर्सत नहीं होता था, इतने कस्टमर होने लगे। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई तो फिर स्लो डाउन हुआ, अप बिजनेस अप हुआ, डाउन हुआ, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए। फिर जैसा अखिल सर ने बताया कि 2008 में मैंने फॉरएवर की बिगिनिंग करी, जिसको मुझे इंट्रोड्यूस कराया अखिल सर ने। होने को मेरे अपलाइन तो कोई और हैं, हमारे भांजे हैं, मिस्टर अंकित वर्मा मेरे स्पॉन्सर हैं, जो इस समय कनाडा में बैठे हुए हैं, हमसे बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हैं। लेकिन 2006-7 में उन्होंने मुझे बताया तो मैंने इस पर अपने तरह से एक ऑब्जर्वेशन मोड में रखा और मुझे समझ में आया एक करीब करीब 1.5 साल बाद, और मैंने इस पर एंट्री करी। उस समय 5 रुपए की एप्लीकेशन फॉर्म होती थी। उस एप्लीकेशन फॉर्म को खरीद के भरा, एडमिशन लिया। 1 सवा साल तक मैंने एलोवेरा जेल, टूथ जेल और एक आर्कटिक सी के साथ मैंने इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू किया। 8 महीने बाद हेल्थ आई, फिर मैंने इसमें मोर 2cc किया। 2cc करने के बाद प्रोडक्ट को मैंने बढ़ा दिया, मतलब समझिए कि मेरा महीने का कंजम्पशन करीब करीब 1.5 से 1.25 cc का था। बहुत सारी तरह की हीलिंग क्राइसिस आई, कई तरह की हीलिंग क्राइसिस मैंने फेस करी। वो मैंने क्यों फेस करी और बहुत एंजॉय करी वो हीलिंग क्राइसिस, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी। क्योंकि फॉरएवर के ऑफिस में जब हम ट्रेनिंग अटेंड करते थे तो हीलिंग क्राइसिस की वहां पर हीलिंग क्राइसिस की चर्चा भी होती थी, और हमें बताया जाता था कि जो हमारी गुड हेल्थ बुक है उसमें एक पूरा पेज है हीलिंग क्राइसिस को लेके। उसके अलावा हमने गूगल से करके और कई तरह की बुक्स पढ़ के उसकी नॉलेज ली। जब हीलिंग क्राइसिस के बारे में समझ में आया तो मैंने पीछे अपनी एक क्लास में बताया था टॉक्सिमिया और डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। मुझे एक चैप्टर मिला जिसमें कई साइंटिस्ट ने अपने एक्सप्लेनेशन दी थी। वो सारी चीजें समझने के बाद मैंने जब बॉडी के साथ हीलिंग क्राइसिस को फेस किया तो मेरे को क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स हुए, टॉन्सिल्स हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो बॉडी में ऑलरेडी मेरे को पहले होती थी। तो हीलिंग क्राइसिस क्या है वो कभी एक पूरा इसका हम क्लास रख लेंगे, उस दिन आपको हीलिंग क्राइसिस पे चर्चा करेंगे। तो उसमें सारी चीज को मैंने एंजॉय किया, और एंजॉय करते करते आज मैं उस काम में हूं जहां मेरी पूरी हेल्थ इतनी बेहतरीन है, मेरा सुकून इतना बेहतरीन है। और 2018 में जब मैंने ताला लगाया शॉप को, उसके बाद तो और भी बिंदास है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है। पहले क्या होता था, शॉप में अगर बैठे हैं तो किसी रिलेटिव के वहां शादी है तो नहीं जा सकते, अगर चले गए शहर से बाहर या शहर में भी तो पहले आप पूरी शॉप करेंगे, उसके बाद केवल हाजिरी लगाने जाएंगे। तो टाइम फ्रीडम फ्रीडम आज की तारीख में ऐसा है कि जाते हैं, मन करता है कि 4 दिन और रुकना है तो 4 दिन और रुक के आते हैं। तो इसको कहते हैं टाइम फ्रीडम, इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। जहां आपको परवाह नहीं होती कि और खर्चा कितना होगा, जहां आपको परवाह नहीं होती कितना समय आप यूज कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, यहां पर आपको हर चीज के फायदा होता है। और वो सारा कहां से आता है? फॉरएवर के प्रोडक्ट से। क्योंकि जहां जाते हैं 4 दिन रुकते हैं तो वहां भी फॉरएवर का काम ही चल रहा होता है हमारा पार्ट टाइम। हमारे लिए तो फुल टाइम ही होता है, क्योंकि हम जहां बैठ गए और जहां चर्चा हो गई वहां फॉरएवर के प्रोडक्ट की काम शुरू हो जाता है। केवल आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपना मुंह खोल सकें, आपकी दुकान को खोल सकें, वहां पर उसका ताला खोल सकें, धूपबत्ती अपने जुबान पर करके, और अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का आप क्षमता और अपनी एफर्ट्स को डालें, और अपने उसमें आप मजबूती से काम कर पाए। तो ये आज की तारीख में बड़ा आनंद आता है। कभी मुझे कॉल आती है तो आज की तारीख में लोग समझ ही नहीं पाते, किसी का फोन आता है, हेलो कहते हैं और क्या हाल है, हम पूछने क्या हाल है, बस ठीक है यार, बस कट रही है।
और हमें कोई कॉल करता है तो हमारे मुंह से आज की तारीख में एक ही शब्द निकलता है, आनंद आ रहा है। कैसे हो? आनंदमय है। तो इतना आनंद है कि आज की तारीख में हम आध्यात्मिक उसमें भी जाते हैं तो कई कई दिन हम आध्यात्मिक उनमें भी टाइम अपना लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो आज की हमारी क्लास है, पावर ऑफ 4cc, तो पावर ऑफ 4cc को समझने के लिए मैं आपके साथ एक बार छोटी सी एक वीडियो शेयर करता हूं, स्क्रीन शेयर करके। आप इस वीडियो को देखिए और फिर मैं आपसे जानकारी लूंगा। ये वीडियो आपने देखी। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपने क्या समझा? इस वीडियो में आपने क्या चीज कैच करी? मुझे अब आपसे ये जानना है। अब आप मैसेज में लिख के बताएं कि इस वीडियो में आप लोगों ने क्या बात पकड़ी, क्या ऐसी चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखें, मैसेज में आप रिप्लाई करें। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या पकड़ा है। किसी का मैसेज अभी तक नहीं आया। मेरे को लगता है आप लोगों ने कुछ पकड़ा है या नहीं पकड़ा। आप फिर से एक बार सोच के और जो भी आपके समझ में आ रहा है आप मैसेज में लिख के बताइए। मुझे जानना है आप लोग क्या समझ पाए। आपका किसी का मैसेज नहीं आया तो क्या मान लूं मैं आपको कुछ समझ नहीं आया? अगर आपको समझ नहीं आया तो नो लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। चले मान लेंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? क्या आप कनेक्टेड हैं? नहीं समझ में आया कविता जी को। पार्वती मैम को समझ में आया। तो पार्वती मैम आपने लिखा नहीं, क्या समझ में आया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों को सब समझ में आया। अनीश जी ने भी लिखा है नहीं समझ में आया। और बाकी कहाँ है? ओ गॉड, सब लोग लगता है अपने अपने काम में बिजी हैं। ओके, बैक हैंड से एंटर। ओके, देखिए अब आप लोगों का अब दिमाग चल रहा है ना, तो ये यही यही हमारा पावर है, पावर ऑफ 4cc। आप दिमाग तो चलाएं। एस दास, उनको भी नहीं समझ में आया। आपने कोई शब्द कैच भी नहीं करा। चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर उस वीडियो में वो रॉन्ग साइड में खड़ा होके उसने एक ऊंची टेढ़ी मेढ़ी जमीन में अपनी गाड़ी चढ़ा दी। और उस गाड़ी को जब चढ़ाया तो उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया वीडियो बनाने वाले ने कि इस गाड़ी में 4x4 है। ये 4x4 एक ऐसी ताकत होती है कुछ गाड़ियों में। पावर ऑफ 4 व्हील। बड़ी देर में जब मैंने बताना शुरू किया तो महेश पाल जी अब आपका रिप्लाई आया क्या? एनीवेज, आपने पकड़ ली। तो ये 4x4 की जो पावर होती है, ये खड़ी पहाड़ी में भी गाड़ी को चढ़वा देती है जहां गाड़ियां चढ़ ही नहीं सकती। तो मैं यही आपको आपको कैच कराना चाहता था कि 4x4 की ताकत क्या है। तो 4x4 की ताकत जो होती है, जहां चारों पहिए चारों ताकत लगाते हैं और चारों की ताकत से गाड़ी बहुत
खराब से खराब रास्ते में फंसती नहीं और निकल जाती है। तो यही है पावर ऑफ 4 और 4x4 की, 4cc और 4x4 की। फॉरएवर 4cc भी यही काम करता है। तो आइए समझते हैं 4cc है क्या। शुरुआत करते हैं हमारे फॉरएवर में एंट्री से। जब आप फॉरएवर में एंटर करते हैं तो आप एक प्रेफर्ड कस्टमर की तरह एंटर करते हैं, जहां आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपने खाली एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरते हैं आप, और अगर कोई परचेज नहीं करते हैं, तो 45 डेज के बाद आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटेड डिलीट हो जाती है। आपका कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता। अगर आप 45 चाहते हैं कि फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करें, तो आप एप्लीकेशन भरते ही एटलीस्ट 1000 रुपीज प्लस का, 999 रुपए में कोई बिलिंग नहीं होती है, 1000 रुपए या उससे ऊपर की अमाउंट का आप प्रोडक्ट परचेस कर लें। उस परचेस से आप एक कस्टमर बन जाते हैं फॉरएवर के। फॉरएवर का कस्टमर बनने के बाद आप चाहें प्रोडक्ट खरीदें, आप चाहें प्रोडक्ट ना खरीदें, पर आप फॉरएवर के प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं। फॉरएवर के एक मतलब बायर बन जाते हैं, और वो होते हैं आप रिटेल बायर। इस रिटेल बायर को कंपनी क्या करती है कि कोई भी चीज आप परचेस करते हो तो एक कंपनी की जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है एमआरपी, जो छपी हुई होती है। दूसरी प्राइस होती है बोनस रिकैप प्राइस। बोनस रिकैप प्राइस से, ये आपको मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीज जब आप मार्केटिंग प्लान की क्लास अटेंड करेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो यहाँ पर नए लोग हो। अब आप क्या होता है, जब आप 4cc वन प्रोडक्ट परचेस करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर के रहते हुए, तो आपको मिलता है, या कोई भी फॉरएवर का जो बायर होता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उसको मिनिमम 1000 रुपए का ही प्रोडक्ट मिलेगा, और उससे ऊपर का, उससे कम का प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। तभी बिलिंग होगी जब 1000 रुपए का। उससे ऊपर आप जो भी खरीदारी करेंगे, जो जिस लेवल पे है उसको उतना डिस्काउंट मिलेगा। आप प्रेफर्ड कस्टमर को 5%, और जो कस्टमर्स अपने को होलसेल कस्टमर बना लेता है उसे 30%, या जो बिजनेस करने लग जाता है और काम भी करता है उसको भी वो 30% डिस्काउंट पर मिलता है। लेकिन उसके बाद और बहुत सारे तरह के इंसेंटिव होते हैं, जैसे अलग अलग लेवल्स पे 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। एक लेवल आता है उसमें 8% एडिशनल, और इस तरह से जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपके प्रमोशन होते रहते हैं और आपके परसेंटेज बढ़ते रहते हैं। तो जो आप प्रिफर्ड कस्टमर होते हैं उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, और वो होती है अपने को एक प्रेफर्ड कस्टमर रहते हुए एलिजिबल बनाना। मतलब उसके लिए आप अपने को मान्यता प्राप्त करना कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि आप एक महीने में 5000 की परचेस करें। तो वो 5000 की परचेस करने बाद आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि अब आप भी लोगों को, नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जब आप नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको बेनिफिट हुआ, आपने दूसरे का शेयर किया, उसने कहा हमें भी दिला दो, तो आपने कहा भाई हमको तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के मिला, आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर लो। वहां पर आपका अपलाइन आपको गाइड करता है कि आपकी स्पॉन्सर आईडी वहां भरी जाएगी उनके स्पॉन्सर के उसमें, और बाकी उनकी डिटेल्स आएंगी एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। जब वो फॉर्म भर लेते हैं और वो अपनी खरीदारी अपने ऐप से, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से करते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी खरीदने की आपको आपको मिलती तब है, उनको खरीदवाने की, जब आप 5000 रुपए का प्रोडक्ट एक महीने में परचेस कर लेते हैं, या एट अ टाइम एक महीने में परचेस कर लेते हैं। यहाँ 2 महीने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक महीने में ही आपको करना है। जिस महीने आप करेंगे उसी महीने में आप परचेस करने के बाद आपको वो एलिजिबिलिटी मिलेगी। जब आप प्रेफर्ड कस्टमर से आप एक बिजनेस पार्टनर के रूप में 5000 की परचेस करके आते हैं, तो यहां से आपका एक न्यू ज्वाइनिंग के साथ आपकी इनकम शुरू हो जाती है। अब आप कहते हैं कि प्रोडक्ट में तो मजा आ रहा है और लोगों को बताने में भी आनंद आ रहा है कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, मैंने उठाया तो अब लोग भी उठा रहे हैं मेरी वजह से। तो जब लोग फायदा उठाने लगते हैं तो कंपनी की एक पॉलिसी है कि आप जब खाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सस्ता हो, अगर आप धनाढ्य हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत
अरबपति खरबपति हैं तो जरूरत नहीं है आपको अगले लेवल पर जाने की। लेकिन अगले लेवल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 5% से फिर 30% डिस्काउंट का एक लेवल है जहां आप अपने प्रोडक्ट को 30% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने आपने प्रमोशन लेना है। कैसे लेना है? आपने 2 सीसी 2 सीसी का परचेस करना है। अब 2 सीसी क्या है, नए लोगों को मैं बता दूं, किसी भी प्रोडक्ट का एक वैल्यू होता है जो मैंने आपको बताया एमआरपी। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कारोबार करती है, पूरी दुनिया में उसके अपने यूजर्स हैं, पूरी दुनिया में उसको लोग यूज करते हैं, और हर दुनिया में हर कंट्री की वैल्यू और उसकी करेंसी की अलग अलग है। अब जैसे इंडिया का एक यूएस का $1 जो है वो भारत के 85 रुपए समथिंग पैसे के बराबर है। तो आप अगर यहाँ पर परचेस करते हैं और अमेरिका में भी परचेस करते हैं तो आपकी वो प्राइस वैल्यू बिजनेस के ट्रेडिंग के उसमें कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है? बहुत इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए कंपनी ने क्या करा, एक हर प्रोडक्ट की एक वैल्यू दे दी। मान लिया कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू है, जैसे एलोवेरा है, उसका वैल्यू है 1.02 सीसी, सॉरी 0.102 सीसी, 0.012 सीसी, 0.102 सीसी जो है उसका वैल्यू हो गई। अगर आप वो लगभग 20 बॉटल खरीदते हैं तो 20 बॉटल एक साथ लेने के बाद वो वैल्यू उसमें आ जाएगी तो 2 सीसी की। 0.102 इंटू 20, तो 2 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा, जो आपका प्रमोशन करा देता है। प्रमोशन करने का फायदा क्या है कि आप अब होलसेल बायर बन गए। होलसेल बायर मतलब आप जो भी खरीदारी करेंगे वो आपको 30% डिस्काउंट पे मिलेगा। जो 100 रुपए की चीज आपको अगर 5% डिस्काउंट में 95 रुपए की मिल रही थी, 96 रुपए की मिल रही थी, वो अब आपको 80 रुपए के आसपास या 82 रुपए 83 रुपए के आसपास मिलेगी। क्योंकि आपको 30% डिस्काउंट लगने के बाद जो 70 रुपए का होना चाहिए उसमें जीएसटी लग के आपको लगभग उतने का वो बैठता है। तो वो अलग अलग क्यों बैठ सकता है? 80 रुपए का भी हो सकता है, 75 रुपए का भी हो सकता है, और 85 रुपए का, क्योंकि जिसमें 5% टैक्स है उसमें 5% के हिसाब से वो प्राइस बनेगा। लेकिन डिस्काउंट आपको 30% बैठेगा, वो वैल्यू उसकी 70 रुपए होगी और 70 पे जीएसटी लग जाएगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर आप होलसेल बायर बन जाते हैं। अब आप काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाते हैं। वो सेम लेवल पर दोनों है। अगर आप काम नहीं करते, केवल खाते हैं, तो 30% डिस्काउंट में आप खाते रहिए। अगर आप यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, तो यहाँ आप खुद 30% में खा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, उनको भी अपनी तरह एप्लीकेशन भरवा के ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो यहाँ से वो चीजें बिजनेस का क्राइटेरिया शुरू हो जाता है। तो जब आप लोगों को बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली रुपया कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? पी, पी फॉर पैसा। और अगर आप उससे अलावा कोई और चीज कमाना चाहते हैं तो आर लिखेंगे। देखिए अभी आप सब पी लिख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। महेश पाल जी पी, राजश्री जी पी। आप पैसा कमाना चाहते हैं? आपने लिखा हाँ। एक मैंने क्या बोला था, आर, आर का मतलब है रुपया। आप रुपया कमाना चाहते हैं या पैसा? अब मुझे बताइए, आर या पी? पैसा तो मतलब है कि आपने कहा मुझे पैसा कमाना है, किसी ने कहा आपने कितना कमाना है, 1 लाख, आपने बोला क्या था, पैसा। हाँ देखिए, करेक्शन हो गया। तो आप कमाना चाहते हैं रुपया और बोलते हैं पैसा। 1 लाख रुपए को अगर पैसे में कन्वर्ट कर देंगे ना, 1 लाख पैसे को, तो रुपया कितना बैठा? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए रह जाएगा आपका महीने का। तो आप रुपया कमाना चाहते हैं, यहां से वो क्राइटेरिया शुरू हो जाती है कि रुपया कमाना कैसे है। अब अगर रुपया कमाना चाहते हैं तो थोड़ा कमाना चाहते हैं या ज्यादा कमाना चाहते हैं? थोड़े के लिए टी और ज्यादा के लिए जे। कौन? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, हाँ। जितना करें ना, आनंद आता है कि हाथ पैर हिले। मान लीजिए ना आप कॉपी पेन में लिख रहे हैं ये बात, सब जे जे ज्यादा कमाना है, बहुत ज्यादा। वेरी गुड।
तो ज्यादा कमाने के लिए करना क्या है, खूब मेहनत करनी है ना, जैसे रिक्शे वाला करता है, जैसे मैंने शॉप में किया था, सुबह से लेकर रात तक बैठ के ऐसे वाले तरीके से कमाना चाहते हैं, खूब मेहनत। आपने देखा ना, मजदूर की तरह काम करना। अगर आप मजदूर की तरह काम करना चाहते हैं तो वाई, नहीं तो नहीं। तो मजदूर की तरह कमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन है क्या हमारी जिंदगी में, अभी कोई 2-4 दिन पहले की अखिल सर की क्लास थी कल, वो भी बता रहे थे ना, हम लोग मेहनत 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 ही करते रह जाते हैं। बेसिकली क्या है कि फॉरएवर का जो ये पावर ऑफ 4cc है, ये आपको काम करना सिखा रहा है जहां आप इजी गोइंग वे में काम कर सकें, और लेकिन रुपया कितना है, ज्यादा। काम करें लिमिटेड, रुपया है ज्यादा। जीवन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ज्यादा, रुपया आ रहा लिमिटेड। तो है क्या कि इसके बाद जब आपने काम शुरू किया, अब आपने लोगों को बताना शुरू किया, 1 से 2 को, 2 से 5 को, 5 से 50 को, आप धीरे धीरे बता रहे हैं। एक साल में आपके करीब करीब 50 लोग आपने बता दिए, मान लेते हैं। अब 50 लोगों को आपने बताया, तो आपने क्या करा, आपने पहले महीने 2 लोगों को बताया, उनको आपने, आपको पता लगा कि 2cc करने के बाद हमारे को एक किसी का 2cc करवाते हैं तो एक बेहतरीन अमाउंट हमारे को मिलती है। वो अमाउंट क्या होती है, अगर 2cc में जैसे 4cc होता है, लगभग लगभग 80 से 85 हजार रुपए का आज की तारीख में। तो 80 हजार रुपए की परचेज करने के, 4cc 80-85 से होता है, और 2cc होता है करीब करीब 45 हजार के आसपास, 40 से 42-45 हजार के आसपास। तो कोई आपका नया, जिनको आपने अभी ज्वाइन करवाया, वो अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें यूज करना है, तो वो प्रिफर्ड कस्टमर आपके साथ एंटर करते हैं। उनको यहाँ पर उनको वहां पर 5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि आपको 30% में मिलता है, तो बीच में 5 और 30, 30 - 5, 25, ये 25 रुपीज का कहीं ना वो छूट जाता है। और वो छूटता कहाँ है, वो आपके अकाउंट को छूटता है। मतलब कंपनी वो 25% आपके अकाउंट में डाल देती है, इकट्ठा करती है, और अगले महीने आपको, इस महीने के सारे बिजनेस से अगले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो आपने अगर किसी को बताया, उसने 100 हजार रुपए की चीज खरीदी, बीआरपी वैल्यू की, 1000 रुपए की, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपकी वैल्यूज अप एंड डाउन हो सकती है। 1000 रुपए की खरीदी, तो 1000 रुपए का मतलब प्रोडक्ट है, और उन्होंने खरीदी तो 95 रुपए की। अब उसमें क्या है कि 25 रुपए कहीं है, वो 25 रुपए आपको मिलेंगे। 25 रुपए ना, नहीं, 250 रुपए। उनको मिला 5% डिस्काउंट 1000 रुपए में, उनको छूट मिली 50 रुपए की, 250 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। अब जब वो ऐसे लोग, आप उनको बता रहे हो, उनको मार्केटिंग की क्लास दिखा रहे हो, वो लोग एंटरटेन एंजॉय भी कर रहे हैं, वो क्लास में सीख रहे हैं कि अब हम अगर 2cc का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमें 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे लोग आपके उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर, इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर कहलाते हैं। प्रिफर्ड कस्टमर से नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर जितने भी होंगे, आपका लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर, उनका लेवल भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो अब सेम लेवल में आ गए, तो वो भी 30% डिस्काउंट ले रहे, तो अब बीच का जो डिफरेंस तो कोई आया नहीं, तो आपको उसका परसेंटेज नहीं आएगा। अब आपने इस तरह से बिजनेस करना है कि कुछ लोग, अब मैंने जैसे बताया था आपको, लगभग लगभग 40 से 45 हजार के बीच में 2cc की परचेज होती है, और उस परचेज के बाद प्रमोशन होते हैं। अब अगर वो प्रमोशन लेके कोई आगे बढ़ गया, तो आप कुछ आएगा नहीं, तो आपको इनकम कैसे जनरेट करनी होगी। बस वही गेम समझना है, वही पावर है आज की तारीख के, जो आपके अर्निंग की, रुपया कमाने की पावर ऑफ 4cc। तो आप जब किसी को 2cc कराते हैं, तो आपने ये ध्यान देना है, गौर से सुनिएगा, आपने ध्यान देना है 2cc किन किन लोगों को कराना है, किन को नहीं कराना है।
होता क्या है, हमारा लालच होता है शुरू के टाइम में, हम 4cc और 2cc, कोई खाली कस्टमर रहना चाह रहा है और वो बिजनेस नहीं करना चाहता, हम जबरदस्ती उसको कराते हैं, क्योंकि 40,000 का अगर आपको 25% आएगा तो एक बहुत अच्छी इनकम हो जा, हैंडसम अमाउंट होती है। 8,000, 7,500 से 8,000 के बीच की वो आपको इनकम आती है किसी को भी 2cc कराने के बाद। अब जब आपको 8,000 रुपये इनकम दिखती है तो आपको लगता है कि इसको आप 2cc करा दो, कम से कम 8,000 रुपये तो आएंगे। आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू में आपने आपको सिखाया जाता है कि इतना पैसा आपने लगाया है तो इतना वापस कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में आप करते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने इसको बड़े प्यार से समझ के को अप्लाई करना है, कैलकुलेट करके अप्लाई करना है। क्योंकि प्रमोशन कहाँ होना है, पहला लेवल था 2cc, दूसरा लेवल है 25cc, कहाँ है, सुपरवाइजर बनना है। पहले लेवल में आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा था, दूसरे लेवल में आपको सुपरवाइजर को 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 30% के अलावा 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और यहां से एक इनकम एक्स्ट्रा शुरू होती है, जो आपके 8% और असिस्टेंट सुपरवाइजर के 5% का बीच का जो डिफरेंस है, 3% का, वो इनकम एडिशनल कमाने के लिए आपको ये पावर ऑफ 4cc यूज करना होता है। कैसे यूज करना होता है, इसमें क्राइटेरिया कंपनी ने रखा है 1cc प्लस 3cc। अब आप में से मुझे ये सब लोग ये बताइए, 1cc का परचेज आप प्रोडक्ट अपने यूज करते हैं महीने का? क्या आप महीने में 1cc के प्रोडक्ट का इस्तेमाल घर में या पर्सनल यूज में करते हैं? अगर करते हैं तो वाई लिखें, अगर नहीं करते हैं तो एन लिख दीजिए। 1cc की वैल्यू का अपने घर में सब मिलके या अकेले में, 1cc का प्रोडक्ट लगभग लगभग बैठता है, नहीं करते, एस दास जी, कन्हैया कुशवाहा जी करते हैं, पार्वती खड़ायत मैडम भी करती हैं। बस 3 ही रिप्लाई आए। मेरे को लगता है लोग सब खाने में बिजी हैं। अखिल सर का यस। तो आप जब करते हैं, वो कौन है करने वाले? जहां जितने भी लोग आपने वाय देखे, वो पुराने लोग हैं जो अब समझ चुके हैं फॉरएवर को। वो लोग करते हैं, पूरे परिवार को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो वो 1cc का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी में नहीं होता। तो 1cc का परचेज कंपनी कहती है कि आप अपने घर में या अपने आप में कंज्यूम करें। क्यों कंज्यूम करना है भाई? कंज्यूम करेंगे तब तो आपके ऊपर हेल्थ दिखाई देगी। आप हेल्दी तो तब दिखाई देंगे जब आप खा रहे हैं, जब आप लगा रहे हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अब आप खाली एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आपके चमत्कार कहाँ दिखेगा? आप जब कहीं फंक्शन में जाते हैं तो बालों में शैम्पू भी करते हैं, चेहरे में मसाज भी करते हैं, स्क्रब भी करते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, परफ्यूम भी डालते हैं, कपड़े प्रेस भी करते हैं, इतने इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं, तब आप चमकदार दिखते हैं पार्टी में। तो ऐसी जितनी चीजें आप बॉडी को देंगे तब आपके चमक आएगी ना। और वो चमक आएगी तब आप किसी को बताएंगे तो उसको आपको एडमायर भी करेगा और वो उसको अप्लाई भी करेगा और आपके साथ जुड़ेगा भी। तो 4cc की जो पावर मैं आपको बता रहा था कि 1cc का प्रोडक्ट का कंजम्पशन आपके पास अपने में होना चाहिए। अब क्यों आप नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास लिमिटेड इनकम सोर्स है। तो आप क्या करें, शुरू में नहीं भी हो रहा है तो जितना आप कर सकते हैं, यू जो एडिबल प्रोडक्ट है वो थोड़ा करिए। बाकी आप अपने को बाहर से एक्सटर्नली सुंदर दिखने में, आपके डीओ से खुशबू अच्छी आने में, आपके मुंह से दांत चमकते हुए दिखाई देने में, आपके होंठ बिल्कुल कभी फटे नहीं होने चाहिए, हमेशा ग्लॉसी होंठ होने चाहिए, ये सारी चीजें, आपके बाल हो तो एकदम बिल्कुल लहराते हुए, तो आपके एक बेहतरीन आपके उसमें लुक दिखना चाहिए। तो आप ऐसे पर्सनल केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट को यूज करके अपनों को ऐसा बना सकते हैं। तो जब आप अपने प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 1cc आपकी अपनी परचेज है। अब बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया बढ़ाना है, आपके दुकान में ग्राहक ज्यादा आने चाहिए या कम आने चाहिए? अगर ज्यादा आने चाहिए तो समझिए, आप ज्यादा आने चाहिए तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से बात करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो अपने जब आप कोई काम करते हैं, बुटीक खोले या कोई भी काम करते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार खूब करते हैं।
खूब रुपया भी खर्च करते हैं। ये नहीं सोचते कि अभी हमारी बिक्री बढ़ नहीं रही है, पर हमने प्रचार प्रसार में पैसा खूब लगाते हैं। जो नहीं लगाता उसका काम नहीं चलता। लेकिन जो करता है, माउथ पब्लिसिटी हो, बोर्ड लगाना हो, पोस्टर लगाने हो, अखबार में देना हो, कई तरह के एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ का एडवर्टाइजमेंट आपके मुंह से और आपके शरीर में जो दिखते हैं, आप आपके शब्दों में एक ताकत से वहां से नजर आता है। तो आप जब लोगों को बताना शुरू करते हैं तो नए लोग आपके साथ जो जुड़ते हैं, वो नए लोग जो अभी 2cc किए हुए नहीं हैं, वो बिजनेस यहाँ पे काउंट होता है। जिनको आप 2cc करा दे रहे हैं, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि कई दफे हम केवल एक तरफ सोचते हैं, या तो 2cc कराने में लोगों का सोचेंगे, या फिर 2cc कराते नहीं, मतलब कैलकुलेशन नहीं करते। कैलकुलेशन आपने करनी है कि मेरे को 2cc कराना है। अब यहाँ पे 2cc किसका कराना है, मैंने आपको बताया था, उसका कराना है जो बिजनेस करने को राजी है, जो बिजनेस करने को तैयार है, उसको आप 2cc कराओ। या फिर कभी कभी हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन भी तो लेना ही है ना, क्योंकि हमें अपनी इनकम भी तो बढ़ानी है। 5% से 8% में जाना है, 8 से फिर 13% डिस्काउंट में जाना है, जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। 13% मैनेजर के लेवल में जाना है, जहां हम 18%, 30% डिस्काउंट प्लस 18% डिस्काउंट मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में, आधे रेट में सामान मिलने लग जाता है। तो मेहनत आप करोगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। मतलब यहां तक की है कि ये प्रोडक्ट आपको 1000 वाला प्रोडक्ट 30 रुपए में भी, सॉरी 300 रुपए में भी मिल सकता है, 70% डिस्काउंट में। वो अलग अलग लेवल पे जाके। तो ये मिलेगा कैसे? ये 1+3, मतलब आपके कस्टमर ज्यादा होने चाहिए। जितने कस्टमर ज्यादा होंगे उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आपने करना क्या है, स्ट्रेटजीज बनानी है अपने अपलाइन के साथ मिलके, या अपलाइन के साथ मिलके, या जो भी आपके अपलाइन, एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ मिलके। जब तक आप अपने अपलाइन के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, जितना ज्यादा समय आप उनके नहीं देंगे, तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। ये आप गांठ बांध लीजिए। रुपए की फिर आप सपने देखना छोड़िए, पैसे भी नहीं आएंगे। तो आपको रुपए कमाने हैं, ज्यादा कमाने हैं, तो आपको अपने अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा। या तो हाँ, या तो ना। अगर आप बैठेंगे, समय देंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं यहाँ पे बिजी हूँ, कल मुझे वहां जाना पड़ गया, आज मेरे वहां रिलेशन में शादी थी, करिए, सब कुछ वो भी करिए। पर आप अपने बिजनेस को समय कितना दे रहे हैं? क्या आप अपने दुकान का ताला खोलने रोज सुबह जा रहे हैं? फॉरएवर के बिजनेस में आप ऐसा कर रहे हैं? आपने पर डे समय दिया कितना? वो आएंगे कहाँ से लोग? आपने कितने लोगों से बात करी आज? कल कितने लोगों से बात करके आए? परसों आपने कितने लोगों से बात करी? कल कितने लोगों से आप बात करोगे? क्या आपके पास पर डे नए लोग हैं बात करने को? यहाँ पर वो समस्या होती है। यहाँ आपको कस्टमर नहीं मिलते। तो वो कस्टमर जो आपको मिलेंगे, उनमें से कुछ थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, कुछ ज्यादा ज्यादा खरीदेंगे। अब यहाँ पे प्रमोशन की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। कई दफे क्या होता है कि हम, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपके कस्टमर हैं, प्रेफर्ड कस्टमर, उनको 2cc ना कराएं, जिन्होंने काम नहीं करना है। लेकिन स्ट्रेटेजीज होती है ना, स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। अब आपके पास मान लीजिए प्रेफर्ड कस्टमर, आपने 50 लोगों से बात करी, आपने 8 महीने में या 10 महीने में आपने 50 लोगों से बात करके 12 या 15 लोगों की ज्वाइनिंग करा ली। मान लेते हैं 15 लोग फॉरएवर एप्लीकेशन भर के प्रेफर्ड कस्टमर बन गए। 15 लोग में से 2-3 महीने बाद 3, आप मान लीजिए कि उन्होंने प्रमोशन ले लिया, 2cc कर लिया। अब आपके पास कस्टमर कितने रहे? केवल 12, जो अभी प्रेफर्ड कस्टमर है। ध्यान रखिएगा, प्रेफर्ड कस्टमर जो अभी 2cc नहीं किया हुआ है, और जो 2cc कर लिया वो असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर हुए, 12 आपके पास प्रेफर्ड कस्टमर है। तो 12 लोग जितनी भी परचेस करेंगे, उनसे आपको 25% मिलेगा, और एडिशनल 5% मिलेगा। कब? जब आपके नए कस्टमर से 3cc के बिजनेस आ रहा हो। आपने अपने हाथ से नहीं करना है। ये इतने लोग बना लीजिए, मान लीजिए 13 लोग में से
एक ने खरीदा आधा सीसी का, एक ने खरीदा चौथाई सीसी का 0.25, एक ने खरीदा 1 सीसी का, और ऐसी कोई 0.1 0.2, खाली 2 टूथ जेल मंगा रहे हैं। तो ऐसे करके आपके जो 13 लोग हैं उनमें से करीब करीब 3 सीसी की परचेज होती है। तो वो 3 सीसी आपके काउंट करता है प्रिफर्ड कस्टमर का। ये याद रखिएगा, प्रिफर्ड कस्टमर का ही काउंट करता है, 2 सीसी वाला यहाँ पे काउंट नहीं करता है। तो जब आप वो 3 सीसी का, जिस महीने आपका बिजनेस होगा, वो 3 सीसी की बिजनेस से और आपका अपना पर्सनल घरेलू इस्तेमाल 1 सीसी की परचेस से जब जोड़ के 4 सीसी बनता है, तो एक पावर देता है आपको। क्या पावर है? पावर ये है कि आपके जो 5% आपको इनकम अपने कस्टमर से आ रही थी ना, 100 रुपए में 25 रुपए या 1000 रुपए में 250 रुपए, 5% और आती है आपको वहां से। और अगर आपके जो 3 लोग 2 सीसी किए हुए हैं और वो 4 सीसी नहीं कर पा रहे, 1+3 सीसी का बिजनेस, मतलब 1 अपने लिए नहीं खरीद पा रहे हैं पर वो बिजनेस कर ले रहे हैं 3 सीसी का, तो 3 सीसी के बिजनेस से उनको 25% मिल जाएगा, लेकिन वो खुद अपना 1 सीसी का नहीं कर रहे हैं, मतलब 1+4 3 सीसी नहीं कर रहे हैं, 4 सीसी की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो जितना वहां पे उन्होंने 3 सीसी का बिजनेस करा है, उन्होंने मेहनत करी है, आपने नहीं करी। आपने तो उनको ज्वाइन कराने में करी, उनको ट्रेनिंग दिलवाने में और उनके पीछे लग के उनका काम कर, उनका बिजनेस बढ़वाने में मदद कर रहे हो। तो उन्होंने 3 सीसी का बिजनेस तो डेवलप कर लिया, पर अपना 1 सीसी का नहीं खरीद रहे। तो वो जितना भी 3 सीसी का बिजनेस उन्होंने मेहनत करी है, उसका 5% आपको और आएगा। ये है पावर 4 सीसी की। मतलब मेहनत किसी और ने करी, आपने तो उसको ज्वाइन कराने में मेहनत कराई, उसका 2 सीसी कराने में, उसको ट्रेनिंग दिलवाने में, आपके पीछे लग के उनको खूब मजबूत बनाया, वो बिजनेस करने लायक हो जाए। लेकिन उन्होंने अपने परचेज नहीं करी और कस्टमर्स वो खूब बढ़ा रहे हैं। वहां से आपको 5% आएगा, मतलब अपनी खरीद का भी आएगा, आपके नए 12 कस्टमर हैं उनसे भी आएगा 25% प्लस 5%। अब आप ये ध्यान और एक चीज गौर से ध्यान से सुनिएगा। आपने अपने वो 13 कस्टमर बनाए थे, 12 कस्टमर, वो 12 कस्टमर से तो आपको 25+5 आएगा। मान लीजिए वो 12 कस्टमर आपके 3 सीसी की परचेज नहीं कर पाए, उन्होंने एक ही सीसी का परचेज करा, इसमें एक महीने, मान लीजिए जुलाई में उन्होंने केवल 1 सीसी का परचेज करा, 1 सीसी आपने परचेज कर लिया। लेकिन जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर था उसने 3 सीसी की परचेज करी है, तो वो 3 सीसी भी आपके उसमें जुड़ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर का, सॉरी, असिस्टेंट सुपरवाइजर की नहीं जुड़ेगी। आपके जो 12 कस्टमर हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करिएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर के 3 सीसी आपके उसमें अ, आपके बिजनेस में 1+3 में नहीं जुड़ेगी। आपके जो 12 कस्टमर है उनमें से कोई जो 5,000 की परचेस करके काम कर रहा है और वो 3 सीसी का परचेस करवा रहा है कहीं, तो उसका तो प्रमोशन होएगा ही होएगा। तो वो सब मिलके जितने भी वो आपके 12 लोगों में से अलग अलग, किसी ने 1 सीसी का बिजनेस करा, किसी ने 2 सीसी का बिजनेस करा, किसी ने आधा सीसी का बिजनेस करा, किसी ने चौथा, वो सारे का सारा आपको भी वहां से भी 5% आएगा। 25% तो उनको जाएगा, 5% वहां से भी आपको आएगा। तो आपको जितने आपके प्रेफर्ड कस्टमर का बिजनेस है, जितना आपके अपने पर्सनल प्रेफर्ड कस्टमर का बिजनेस है, जो आप अपने नए नए लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, वो सारा का सारा आपके साथ जुड़ के आपका 4 सीसी हो जाता है। तो टैक्टिक्स क्या अपनानी है? आपका अपना प्रमोशन अपना करना है, क्योंकि जो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके जस्ट डाउन वाला है और आप भी प्रेफर्ड कस्टमर में, तो हमेशा आपको इनकम बढ़ाने के लिए अपना एक लेवल ऊपर करना है। तो 25 सीसी से आपका प्रमोशन होता है। 25 सीसी का प्रमोशन आपका होगा तो आपके कहां से होगा? आप अपने केवल 1 सीसी की परचेस करिए। नए जो आपके कंज्यूमर है, जो प्रेफर्ड कस्टमर, उनके बिजनेस आप बढ़ाइए 1+3 सीसी। और आपकी टीम जितना काम कर रही है वो सब जोड़ के आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है। वो आपका 25 सीसी जिसमें 2 महीने में होगा, मान लीजिए इस महीने 12 सीसी और अगले महीने 25 सीसी। अभी उसके नए क्राइटेरिया भी आए हैं। अभी मैं केवल आपको 25 सीसी का बता रहा हूँ, उसमें आपके कम में भी आपके सुपरवाइजर आज की तारीख में आप बन सकते हैं।
तो अभी क्या करना है, आपने ये 4cc की पावर को समझना है। 1+3c मतलब 3cc का और 3cc का जो आपका बिजनेस है, आपने अगर उतना भी सिर्फ काम पर मंथ कर लिया 3cc नए कंज्यूमर से, तो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी सब तरफ से आपको पैसा बरसेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक पेड़ के फलदार पेड़ के नीचे खड़े हैं, आपने उन पेड़ों को खाद पानी दिया और बहुत बहुत सारी टहनियां आपने आपके कंज्यूमर्स के अपने अपने पार्टनर्स बना लिए, नीचे टीम बड़ी कर ली। अब आप पेड़ हिलाइए तो हर डाली से आपके लिए फल गिरेंगे। तो 4cc का बिजनेस बहुत कोई टफ नहीं है, केवल आपको जो है करीब करीब 60,000 रुपए का बिजनेस आपका प्रिफर्ड कस्टमर के नए कस्टमर जो होते हैं उनसे होना चाहिए। अगर आप इतना करवा लेते हैं तो आपके पास बड़ी अच्छी हैंडसम इनकम आपको मिलती है। 60,000 का समझिए 25%, फिर कहीं से 5% आएगा, फिर आपका प्रमोशन अगर 25cc से आपका प्रमोशन हो गया या शॉर्टकट वे में जो नई पॉलिसी है कंपनी की उसके हिसाब से आपका प्रमोशन हो गया, तो आपका इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पावर जो है फॉरएवर की, जो 4cc की पावर है, आपने नई दुकानें खोलनी है, फ्रेंचाइजी खोलनी है। जैसे क्या, कौन सी फ्रेंचाइजी? जैसे मैकडोनल्ड्स खोल रहा है, जैसे मैंने एक शोरूम खोला था, पैसा मेरा लग रहा था लेकिन फायदा कंपनी का, वो घर बैठे कमा रहे थे। तो ये बिजनेस होता है जहां आपको आजादी मिलती है। मतलब आपने एक बार शुरुआत में मेहनत करी नए लोगों के साथ, उनको बिजनेस करना सिखाया अपने अपलाइन के साथ बैठकर, ज्यादा समय देकर। वो जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी हुई तो वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप अपना शेयर ले रहे हो। तो इस तरह से वो जिस ज्यादा रुपए की आप इनकम की बात कर रहे थे ना, जो आपने लिखा था ज्यादा चाहिए, जे लिखा था, तो इस तरह से आपको इनकम बढ़ती है। तो आपका करना क्या है कि आपने नई दुकानें खोलनी है। जितनी ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतना आपकी इनकम बढ़ेगी और उतना आपके पास 4cc की पावर का आप यूज कर पाएंगे, उतना ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। ये मैं आपको बिना स्क्रीन के कोई पैम्फलेट्स यूज किए, थंबनेल यूज किए या पोस्टर या स्लाइड्स को यूज किए बगैर मैंने बहुत सिंपल आपको बताने की कोशिश करी। आपको समझ में आया करना क्या है? एक बार मैं इसको सरल कर दूं, इजी कर दूं, फिर रिवाइव कर दूं, रिवीजन करा देता हूं। आपने अपने कंज्यूमर बढ़ाने हैं जो प्रिफर्ड कस्टमर होते हैं, जिनका 2cc नहीं हुआ है। उनका 2cc, आपको प्रमोशन लेना है तो आप ये देख लीजिए, आपके पास सुपरवाइजर प्रमोशन लेना है तो आपके पास करीब करीब 12-13 कस्टमर होंगे या 40-50 कस्टमर। अगर शुरू में नहीं भी है, 10-12 ही है, 12 कस्टमर भी अगर आपके पास हैं, 10 कस्टमर भी आपके पास हैं, तो आपने उनके 2cc करा के प्रमोशन ले सकते हो। फिर नए कंज्यूमर आपने तब तक बढ़ा लेने। कंज्यूमर आपके पास हमेशा रहना चाहिए जो 2cc नहीं कर रहे हैं। जो 2cc नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन लेने के लिए आप अपने स्ट्रेटेजी बना लीजिए। आपके पास कंज्यूमर ज्यादा हो तो उनको प्रमोशन लीजिए, उनका 2cc एक बार करा दीजिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपके परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो पावर ऑफ 4cc ये है कि आपके पास प्रिफर्ड कस्टमर की संख्या भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। बिजनेस पार्टनर तो आपके पास होंगे, पर आपके पास प्रिफर्ड कस्टमर, बार बार मैं इस पर ध्यान आपका मन ध्यान फोकस करवा रहा हूं कि प्रिफर्ड कस्टमर की संख्या आपके पास वो वाली संख्या जो यूजर हैं, खाली प्रिफर्ड कस्टमर बन गए और यूज नहीं करते, कोई उनका कंजम्पशन नहीं है, कोई प्रोडक्ट खरीदारी नहीं है, 6 महीने में भी एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तो वो आपके उसमें काउंट नहीं होंगे। वो प्रिफर्ड कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट्स, आपकी वजह से प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं और आप उनको समय समय में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, तो उनका प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ता है। जैसे आपने शुरुआत में केवल टूथ जेल से ज्वाइनिंग करवाई या खाली एलोवेरा जेल से उनको स्टार्ट करा, जो मिनिमम वाले भी हैं आपके, अगली बार उनको साबुन का यूज करवाइए, जो हमारा एवोकाडो सोप है, लिक्विड सोप है, क्रीम से करवाइए। कोई भी जो क्रीम उनको पसंद आए, तो वो जो कंज्यूमर आपके बनेंगे उनकी परचेज से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और कोशिश ये करिए कि आप सामने वाले को खुद से परचेस करना सिखाइए,
तो आपके बिजनेस जो है, आपके प्रोफाइल आपके पेपर्स में दिखाई देंगे। अगर आप उनको ले जाके सामान देंगे तो आपके बिजनेस में कभी नजर नहीं आएगा। आपकी इनकम कभी आपको नजर नहीं आएगी। आपको तो खाली दुकानदारी होगी, माल लिया, डोर डिलीवरी दे दी और पैसे ले आए। उनको प्रेफर्ड कस्टमर के प्राइस में आपने उनसे पैसे चार्ज कर लिए, आपने 25% कैश में ले लिया। बिजनेस कहीं नहीं दिखाई देगा। आप जब तक एप्लीकेशन भरवा के सामने अपने प्रेफर्ड कस्टमर को खरीदारी करना नहीं सिखाते, तब तक आप 4CC का फायदा नहीं ले सकते। आपका जो 3CC का बिजनेस है, प्रेफर्ड कस्टमर का बिजनेस है, वो ऑन पेपर होना चाहिए। उन्हीं प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी से परचेज होना चाहिए। अगर वो परचेज नहीं हो रहा है तो आपका 4CC कभी नहीं होगा। तो आपने ये चीज का भी ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मेरे आज इस सेशन में आपको कुछ, मतलब एक मैंने आपको जनरलाइज करके बताया, बहुत ज्यादा एक वो क्लास की तरह जो ऑथेंटिक क्लास होती है उस तरह नहीं बताया। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ हासिल हुआ, कुछ भी बेसिक समझ में आया, तो वाई लिखें और वही मेरे लिए होगा कि हाँ, आप कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर पाए। थैंक यू जी। इसकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाइए। जी साहा जी थैंक यू। अंबर जी थैंक यू। गुड। आसिमा जी थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ में आया, सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश करी है। अपनी दुकानें ज्यादा खोलनी है, कस्टमर को कस्टमर बना रहने देना है, उनको असिस्टेंट सुपरवाइजर तब बनाना है जब आपके पास एक बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर बन गए हैं और आप उनमें से कुछ निकाल के अगर प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बना भी लेते हैं तो आपके पास कस्टमर फिर भी बने रहे, 3CC के लगभग की परचेज आपकी होती रहे, प्रमोशन भी हो जाए, इनकम उधर से भी बढ़ जाए, और आपके जो काम करने वाले हैं वो भी, और उसके अंदर नए कस्टमर और बढ़ा लीजिए। कस्टमर आपके पास हमेशा 3CC के नहीं होने चाहिए। आपके पास कस्टमर हमेशा 7, 8, 10 CC के होने चाहिए। तो इसलिए अपने कस्टमर बढ़ाइए। जितने कस्टमर आपके बढ़ेंगे, आपका बिजनेस उतना ही बेहतरीन होगा। मतलब सारा खेल 60,000 रुपए महीने की आपकी अपनी तरफ से बिक्री का आपने करवाना है। 60,000 मिनिमम। उसको आप 1.5 लाख कर लेंगे तो आपका अपने आप चेक 50, 60 हजार रुपए का हो जाएगा ना। प्रमोशन भी होते रहेंगे, ग्रोथ भी आपकी भी होगी और टीम की भी, और आपको मजा भी आएगा काम करने में। अब आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं तो फिर कहाँ से आपका काम होगा, फिर कहाँ से आप इंजॉय करेंगे, कहाँ से आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। हमें क्यों मिलता है? क्योंकि हम इसको एंजॉय करते हैं। कोशिश हमारी ट्रेन में बैठे हो तो भी बात होती है, रेस्टोरेंट में हो तो भी बात होती है, शादी में हो तो भी बात होती है। तो ये आपने काम करना है। तो मैं आज की अपनी इस ट्रेनिंग को यहीं पे एंड करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन और मेरे आज के होस्ट श्री अखिल ज्योति वर्मा सर को। आप इस आज की ट्रेनिंग का क्लोजर करें। अखिल सर। अखिल सर हैं? शायद उनका माइक ऑफ है। ओपन माइक नहीं हो रहा सर, माइक ओपन करा दीजिए अखिल सर का। ट्राई कीजिएगा, मैंने अनम्यूट कर रहा है। ओके, हाँ हो गया। जी। थैंक यू सचिन सर, एक शानदार सेशन के लिए। और कितने सरल शब्दों में पूरी चीज बता दी कि भाई कहाँ से होता है 4CC, कितना करना होता है, कैसे करना होता है। एक्चुअल में एक बात आज हमको सीखने को मिली कि 4CC होता नहीं है। कोई भी फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आया है तो 1CC का पर्सनल यूज और बाकी 3, 4 CC प्रेफर्ड कस्टमर से वो नहीं हो पाएगा। इसको सीखना पड़ता है। और इतनी बढ़िया बात बताई कि
इसको सीखने से क्या होगा, अगर हम 4 सीसी करना सीख गए और हम बड़े आराम से 4 5 6 7 सीसी करने लगे, तो फिर इनकम की कोई कमी नहीं है। उसके बदले में इतना सारा पैसा आ सकता है, यानी कितने आगे जीरो जुड़ जाएंगे कुछ नहीं पता। 1,000 2,000 की जो मेहनत है वो 1 लाख 2 लाख की भी बन सकती है, 10 लाख 20 लाख की भी बन सकती है। तो बस इसलिए सीखना है, एक कॉम्बिनेशन है, मतलब हमने प्रोडक्ट को यूज करना है और अ, उसके बाद उसको रिकमेंड करना, नए लोगों के साथ में शेयर करना है। और इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ में करना है कि हमको इस बिजनेस का बेनिफिट भी समझ में आए। फिर प्रोडक्ट का बेनिफिट समझा रहे हैं, साथ में इसका जो लोगों को बता करके अगर हम ये 4 सीसी कर लेते हैं तो बेनिफिट। और ये समझ में आ गया ना, जिंदगी में कोई दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जितने यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स हैं सब यही कर रहे हैं, और हम लोग आप लोगों को प्रेरित करते हैं बार बार यही चीज करने के लिए कि इसको करिए, ताकि आप अपना जो अचीवमेंट है वो ले पाए। तो थैंक यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना यहाँ पे समय देने के लिए। और 9 बजे जो एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप है, उन्होंने विन एंटरप्रेन्योर ग्रुप ने आपके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है कि आप नई नई चीजों को सीखते हैं। और पर्पज सिर्फ एक है, आप याद ध्यान रखिएगा, पर्पज सिर्फ एक है कि आपको अपनी लाइफ में शानदार लाइफ में कन्वर्ट करना है। लाइफ ऐसे ही नहीं जीनी, एक शानदार जिंदगी की तरह जीनी है। तो उसके लिए आपको रास्ता मिल चुका है भाई, मेहनत आपने करनी है, एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है, इसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट आपने करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू गुड सचिन सर, नाइट। once again. थैंक गुड यू सर। नाइट।